नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। और जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि आपको एक नई शख्सियत से मिलवाएंगे। हालांकि रवि सैनी क्योंकि 2009 में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी हिसार से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा पार्टी की। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह की आगे रणनीति लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो रवि सैनी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। धन्यवाद सोनिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास पहुंचे। रवि सैनी जी, आप हिसार से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास दिखाकर आपको टिकट देगी? मैं हिसार से भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी नहीं कर रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी से 2009 में पार्टी ने मुझे हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ाया है और 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर कमल गुप्ता जी को टिकट दे दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन जो फैसला करता है वो उसी को चुनाव लड़ाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जिसको भी टिकट देगी, अब का जो सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, माननीय मनोहर लाल जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी 75 पार, ये 75 पार कैसे होगी उसके ऊपर पार्टी उसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीत करके विधानसभा में पहुँचेंगे। तो क्या लगता है आपको, मेरिट के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो दावेदार को टिकट देगी? क्या आपको लगता है कि आपकी मेरिट सबसे ऊपर है? सोनिया जी, मेरिट तो हिसार की जनता बनाती है और संगठन बनाता है। संगठन उसी को टिकट देगा जो यहाँ से जीतने योग्य होगा। और शहर का वातावरण जो है, हमारे से ज़्यादा आप शहर में घूमते हो, आपको ज़्यादा पता है कि हिसार की जनता क्या चाहती है। और आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद करता है, क्योंकि 5 साल का माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उसके ऊपर हरियाणा की जनता ने अपनी मोहर लगा दी है और हिसार से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजय होगा। रवि सैनी जी, एक बात बताइए, हिसार की जनता आपको चुनकर अपना विधायक क्यों भेजे और भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए सोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी हमारे को टिकट देगी, संगठन फैसला करेगा और हमें विधायक चुन के क्यों भेजेगी। आज हम 5 साल से हरियाणा में सत्ता में आए हैं और हिसार की जनता जो है, हमने विपक्ष में रहते हुए हमेशा हिसार की जनता की जो आवाज़ है वो हम विपक्ष में भी बैठ करके बड़ी अच्छी तरह से हमने उठाई है। और जनता को पता है कि हम तो आज तो सत्ता में, हम विपक्ष में रहते हुए जनता को साथ लेकर के चलते थे। तो इसलिए हिसार की जनता का हमारे पे पूरा भरोसा है और पार्टी ने निर्णय करना है और पार्टी भी निर्णय हिसार के प्रत्याशी का बहुत ही अच्छी तरह भली भांति सोच समझ करके निर्णय करेगी। और मुझे आशा है, अपने संगठन पे विश्वास है कि इस बार पार्टी हमें मौका जरूर देगी। तो रवि जी, किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता से रूबरू होंगे इस बार के चुनाव में? देखो, मुद्दे जनता बताती है। हिसार शहर के अंदर काम की कोई कमी नहीं है। 5 साल के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पार्टी ने काम ना करवाया हो। अगर फिर भी कोई शहर में दिक्कत है तो हम जनता के बीच में 24 घंटे हम जनता के बीच में रहते हैं। जो भी समस्या होएगी हम उसको जनता के साथ बैठ करके उसको मजबूती से उसको करवाएंगे। आज 5 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं आपने हिसार जिले के? देखिए सोनिया जी, 5 साल के अंदर हिसार शहर के अंदर, या पूरे मैं हिसार की बात ही करूँगा, कि जो पहले की सरकारों में जो कार्य होते थे उसको हमने सारा
पारदर्शिता कर दिया। चाहिए आप म्यूनिसिपल कमेटी में जाइए, चाहिए आप सेक्रेटेरिएट में जाइए, जो टेंडर प्रक्रिया है, पहले तो बैठ कर के सरकार के जो नुमाइंदे होते थे उनको अपना काम करने का टेंडर वगैरह उनको दे दिया जाता था। हमने सारा ऑनलाइन काम किया है सरकार ने, तो सभी जिसको जनता ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको समझा है। तो इस मुद्दे को लेकर के आज शहर के अंदर देखो, सफाई की व्यवस्था आप लोग देखो, सड़कों की देखो, आज पार्कों की देखो। और हमने सबसे मोटी जो समस्या थी हिसार में आवारा पशुओं की, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल किया है। और आने वाले 1-2 महीने में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको रोड के ऊपर कोई भी पशु नज़र नहीं आएगा। इसके लिए हमने सरसा रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा गौशाला का निर्माण किया है सरकार की तरफ से 50 एकड़ में। तो सारी की सारी गौओं का वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। तो शहर में मूलभूत जो भी सुविधाएं हैं सरकार ने तकरीबन पूरी कर दी है। और कुछ काम रह गया तो जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता हमारे को बताएगी, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रवि जी, जैसे चालान का जो रूल बनाया गया है, चालान का जुर्माना इतना ज़्यादा कर दिया गया है कि लोगों का कहना है कि जहां पर हम लोग 10,000 का व्हीकल लेके व्हीकल चलाते हैं उस पर हमें 20,000 का जुर्माना भरना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि जैसे लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है चालान की वजह से, उस कंडीशन में आप यानी भाजपा सरकार 75 पार कर पाएगी सीटों को? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। 10,000 का जो चालान ये ज़्यादा है। देखो, अब क्या है कि इंसान की ज़िंदगी से 10,000 रुपये ज़्यादा नहीं है। लोग शराब पी करके ड्राइविंग करते हैं, बगैर हेलमेट लगा करके रोड पे निकल जाते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर जब एक परिवार बर्बाद हो जाता है। वो चालान 2,000 रुपये का है, ये सरकार ने जो बनाई है उसमें एक आम जनता को आदत पड़ेगी और इसके ऊपर भी सरकार विचार कर रही है। तो इसमें सरलीकरण हम लेकर के आएंगे, तो इससे आम जनता को एक आदत बने ना बैठ कर के। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में बेचारा इतना लूट पीट जाता है कि उनको अपना मकान, अपने जेवर तक बेचने पड़ जाते हैं। अब तो 10,000 5,000 रुपये की बात है, फिर लाखों रुपए का हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा है तो सरकार के संज्ञान में इसके ऊपर सरकार ध्यान रखेगी। रवि जी, आप भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का स्थान कितने मानते हैं? क्योंकि जब लोकसभा चुनाव थे तो सिर्फ एक महिला प्रत्याशी को टिकट दी गई थी, सुनीता दुग्गल जी को। अब विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि कितनी महिलाओं को सीट दी जाएगी? और मतलब क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए गए हैं, महिला सशक्तिकरण के नारे दिए गए हैं, वहाँ पे महिलाओं को 10 पर सिर्फ एक ही महिला प्रत्याशी। देखिए, महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरा सम्मान है। और आप एक सीट की बता रहे हो, 10 लोकसभा की सीट है, उसके अंदर अगर हमने एक सीट महिला को चुनाव लड़ाया है तो उसका आकलन निकालोगे तो 9% में है, 9% उसमें आ जाता है। रहेगी विधानसभा के अंदर महिलाओं को इस बार पहले से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी। क्या लगता है सर, कितने मार्जिन से यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी की जीत होने वाली है? सोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जीत आप एक आकलन करके चलोगे। अभी आपने पार्लियामेंट का चुनाव अभी कुछ समय पहले देखा है कि हम यहाँ से 52,000 वोटों से हिसार विधानसभा में पार्लियामेंट में हम चुनाव जीते थे। और ये जो पार्लियामेंट का जो मार्जिन है, ये कुछ ना कुछ बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं। कंपटीशन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन किसके साथ मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर विकास इतना कराया है कि हम नहीं मानते कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन होगा। और बाकी कंपटीशन में तो कोई दल अभी आप लोग देख रहे, कोई नज़र हमें आ भी नहीं रहा। हिसार की जनता फैसला करेगी। हिसार की सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके यहाँ से।
हिसार से आप अगर विधायक चुनकर आगे भेजे जाते हैं तो ऐसा कौन सा पहला कार्य होगा जो आप हिसार शहर के लिए करेंगे, और सबसे बड़ी समस्या क्या निकल कर आई है, क्योंकि आप हिसार निवासी, हिसार के रहने वाले हैं? वैसे तो हिसार के अंदर कोई ऐसी समस्या मेरे को नज़र नहीं आ रही है। क्या पशुओं की समस्या नहीं है सर? पशुओं की समस्या के ऊपर तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि काफ़ी हद तक हमने उस पर कंट्रोल किया है, और जो बाकी थोड़ी बहुत जो समस्या है वो हम 2-3 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे। और एक समस्या है क्या, जैसे शहर के अंदर ये सीवरेज वगैरह जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, इसकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो शहर में डेयरी वगैरह जो है ना, उसको यहाँ से सरकार के पास प्रस्ताव भेजा हुआ है, पशुओं की जो डेयरी है उसको हम शहर से बाहर ले करके जाएंगे, ताकि ये सीवर समस्या वगैरह है इस पे भी, इसको भी ख़त्म किया जा सके। क्या लगता है सर, घोषणा कब तक होगी? घोषणा तो अभी आप मान करके चलो, क्या टिकटों की घोषणा 30 तारीख को या 1-2-4 रोज में हो जाएगी। अगर क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट की घोषणा थोड़ी लेट करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि जहां पर एक विधानसभा चुनाव, एक विधानसभा क्षेत्र से इतने सारे टिकट के दावेदार हैं तो वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे अगर एक को टिकट मिल गई तो? सोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर समर्पित कार्य करता है। पार्टी जिसको टिकट देती है उसके ऊपर सभी मोहर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर निशान विशेष है। जो कमल का निशान लेकर के आएगा उनके साथ पूरी संगठन। तो कमल का फूल किसके हाथ में खिलने वाला सर हिसार विधानसभा से? वो आपको 2-4 रोज में पता लग जाएगा। जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बना करके भेजेगी उनको हिसार की जनता भारी मतों से उनको जिताने का काम करेगी। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से हिसार की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सर? सिटी न्यूज़ के माध्यम से हिसार की जनता को हम संदेश देंगे कि जो हम बोलते हैं वो हम तो अपने पास तक रख लेते हैं, और आप इसको पूरे शहर के अंदर प्रकाशित करते हो और आप हमारे को समस्याओं से अवगत कराते हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग हमारे पास आए, और हम आपको शुभकामनाएं हैं कि सिटी न्यूज़ आपका जो चैनल है ये काफ़ी प्रगति करे। और मैं तो देख रहा हूँ 1-2 साल से कि ये चैनल जो है बहुत ही उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच रवि जी, सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे रवि सैनी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी हिसार जिले से, हिसार विधानसभा क्षेत्र से पेश कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी रवि सैनी जी पर अपना विश्वास दिखाकर इन्हें टिकट देती है या नहीं देती। हालांकि टिकट के दावेदार तो बहुत से हैं हिसार विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद मैं आपके सामने फिर से लौटूंगी एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।